सनातन धर्म में साधु संत ऋषि एवं मुनियों का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में अधिक जानकारी न होने के कारण इन सभी को एक दूसरे का पर्याय मान लिया गया है। लेकिन इन सभी में बहुत भिन्नता है। बता दें कि साधु, संत, ऋषि और मुनियों में बहुत अंतर होता है। इन उपाधियों के पीछे कई विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। तो आइए जानते हैं संत क्या होते हैं। संत की उपाधि उन्हें दी जाती है जिनका आचरण सत्य होता है। प्राचीन काल में कई आत्मज्ञानी व सत्यवादी लोग थे जिन्हें संत कहा जाता था, जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास इत्यादि। इन्होंने संसार और आध्यात्म के बीच संतुलन बनाकर रखा था, साथ ही अपनी रचनाओं से सही और गलत का पाठ पढ़ाया था। जानते हैं क्या होते हैं साधु। साधु उन्हें कहा जाता है जो अधिक समय साधना में लीन रहते हैं। साधु बनने के लिए वेदों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। साधना से ही जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उनको साधु कहा जाता है। साथ ही शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से दूर रहता है उन्हें भी साधु ही कहा जाता है। जानते हैं क्या होते हैं ऋषि। ऋषि उन ज्ञानियों को संज्ञा दी जाती है जिन्होंने वैदिक रचनाओं का निर्माण किया था। उन्हें कठोर तपस्या के बाद ये उपाधि प्राप्त होती है। ऋषि उनको कहा जाता है जो क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ईर्ष्या इत्यादि से कोसों दूर रहते हैं। जानते हैं क्या होते हैं मुनि। मुनि उन आध्यात्मिक ज्ञानियों को कहा जाता है जो अधिकांश समय मौन धारण करते हैं या बहुत कम बोलते हैं, लेकिन मुनियों को वेद एवं ग्रंथों का पूर्ण ज्ञान होता है। साथ ही वे मौन रहने की शपथ भी लेते हैं। जो ऋषि घोर तपस्या के बाद मौन धारण करने की शपथ लेते हैं वे मुनि कहलाते हैं। जानते हैं क्या होते हैं महर्षि। महर्षि उन महात्माओं को उपाधि दी जाती है जिन्हें दिव्य चक्षु की प्राप्ति होती है। बता दें कि मनुष्य को 3 प्रकार के चक्षु प्राप्त होते हैं। एक ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु। इसके साथ जिन्हें ज्ञान चक्षु की प्राप्ति होती है उन्हें ऋषि कहा जाता है, और जो परम चक्षु को जागृत कर लेते हैं उन्हें ब्रह्मर्षि कहा जाता है। अंतिम महर्षि दयानंद सरस्वती हुए थे। उनके बाद किसी को भी महर्षि की उपाधि प्राप्त नहीं हुई।